हेलो बच्चों, सोचो आप एग्जाम में बैठे हो, सवाल सामने है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। दिमाग खाली खाली लग रहा है, पसीना पसीना आ रहा है, डर सा लग रहा है। घबराओ मत, क्योंकि आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आप इसे एक बार समझो और जिंदगी भर याद रखो। तो चलिए फार्मूला को समझते हैं। फार्मूला है, पहला फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला आया कहाँ से? फार्मूला देखिए, भाजक किसको बोलते हैं? जिसे हम भाग देते हैं। और भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग देते हैं। और जिसे भाग देने के बाद जो इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो शेष में बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो ये दोनों को गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं और बराबर भाज जाता है, बराबर भाज जाता है। इसीलिए इसे पढ़ा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरा फॉर्मूला आता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होता है? पहली संख्या दूसरी संख्या में आपको दो संख्या दिया रहेगा, जिसमें आपको दिया रहेगा, पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ। तो आपको वहां पर क्या बताना पड़ेगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। और वो दो संख्या क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तीसरा फॉर्मूला है द्विघातीय बहुपद, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो दो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कहने का मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखिए तो बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ना। उसी प्रकार दो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब सी हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए हो गया। ठीक है। चौथा फॉर्मूला द्विघातीय बहुपद जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक कहने का मतलब एक्स का मान, शून्यक कहने का मतलब एक्स का मान। तो एक्स का मान यदि अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसके कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि इसको याद रखना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। जब इसको हल करिएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। उसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा बराबर बराबर हो जाता है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। उसी प्रकार अल्फा क्यू प्लस बीटा की बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या होता है? एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। वही लिखा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को गुना कर देंगे। लेकिन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। पांचवा फॉर्मूला है, पांचवा फॉर्मूला त्रिघात बहुपद से है। यदि आपको अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के शून्यक है, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है इसके शून्यक है। अल्फा बीटा गामा तीन शून्यक हो, क्योंकि यहाँ पर घात कितना है? 3 है ना। दो घात रहेगा तो दो शून्यक, तीन घात रहेगा तो तीन शून्यक, चार घात रहेगा तो चार शून्यक। यहाँ पर इसका अल्फा बीटा गामा क्या है? तीन शून्यक है। किसका? तो इस समीकरण का। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी बी बटा ए कहने का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटा ए बराबर एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए माइनस अचर पद, अचर पद मतलब ए वाला बटा एक्स क्यू का गुणांक। छठा फॉर्मूला क्या है? एक त्रिघात बहुपद जिसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, तो त्रिघात बहुपद और फॉर्मूला हो जाता है एक्स क्यू माइनस इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस सॉरी इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0 होता है। अगला फॉर्मूला है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म मतलब समीकरण से आपका है ना। यदि आपका दिया रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c और a2x प्लस b2x बराबर c2 है, तो आपको याद रखना है a1 बटा a2 नोट इक्वल टू b1 बटा b2 यदि रहेगा तो हल जो होगा संगत होगा। हल क्या होगा? संगत होगा। और इसका हल होगा, और इसका हल जो होगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब दोनों समीकरण का मान एक ही वैल्यू आएगा, यानी एक्स का भी वैल्यू एक ही आएगा और दो का वैल्यू भी, सॉरी वाई का वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगा, मतलब एक ही बार आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा का देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें क्या है? हल तो होगा संगत, लेकिन अनेक हल होगा। अनेक हल कहने का मतलब एक्स का अनेक वैल्यू आएगा, वाई का अनेक वैल्यू आएगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो हल असंगत होगा। और दूसरा है कि कोई हल नहीं होगा, मतलब ना तो एक्स का वैल्यू निकलेगा ना ही तो वाई का वैल्यू निकलेगा। अगला फॉर्मूला है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे तथा इसे ए बी और सी के मान ज्ञात करें।
है ना। यदि आपको समीकरण दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना है, और उसके बाद यदि आपसे पूछता है विवेचक, विवेचक कहने का मतलब डी पूछता है, तो फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि आपसे मूल पूछता है, मूल कहने का मतलब एक्स का मान, वाई का मान, जो भी दिया रहेगा समीकरण में उसी का मान पूछेगा तो उसी को बोलते हैं मूल। मूल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर देखिए तो कितना है, डी है, तो यहाँ डी लिख दिया बटा में 2a। ठीक है। यदि डी जो है जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा कहने का मतलब यदि माइनस में, तो इसका मूल जो होगा ऋणात्मक यानी कि वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, है ना। और डी बराबर यदि जीरो रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। और यदि डी बराबर जीरो से बड़ा, बड़ा कहने का मतलब प्लस में हो, तो संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला आपका है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी यानी कि आप लोग को एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। फार्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो है प्रथम पद है और डी जो है सार्वंतर है। सार्वंतर कहने का मतलब हर जगह अंतर समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फार्मूला इसी में एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, सॉरी इंटू डी। ठीक है ना। इसमें देखिए तो एस एन जो होता है, एस एन होता है आपका संख्याओं का योग निकालना, यानी समांतर श्रेणी आपको दिया रहेगा उसमें सभी संख्या का योग निकालना है, तो फार्मूला किसका यूज करना है, एस एन बराबर। ठीक है। उसी का और शॉर्ट रूप होता है एन बटा 2, इसको लिख दिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना का देखिए तो इसको हम क्या कर पढ़ते हैं, टी एन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए टी एन, ए प्लस टी एन, और टी एन बराबर होता है एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1। ठीक है। तो बच्चे लोग, आप लोग फार्मूला को देख करके आपका डर खत्म हो रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको एक्स अक्ष, वाई अक्ष दिया रहेगा। एक्स को बोलते हैं भुजा, वाई को बोलते हैं कोटि। कोटि याद रखना है, वाई अक्ष को कोटि से, चोटी से कोटि याद रखना, चोटी से कोटि, है ना। इसमें क्या होता है, पहला घर दूसरा घर, नहीं पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, 4 घर दिया रहेगा। इसमें इधर का वैल्यू, इधर का एक्स जो रहेगा प्लस में, ऊपर रहेगा प्लस में वाई का, और इधर रहेगा माइनस में, इधर रहेगा माइनस में। तो पहले लिखते हैं एक्स को, दूसरा का बार वाई को, तो पहला घर होगा प्लस प्लस, दूसरा का होगा क्योंकि एक्स जो है प्लस माइनस में और वाई जो है प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए तो एक्स माइनस में, वाई भी माइनस में, माइनस माइनस, यहाँ पर एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यदि पी x1 y1 और q जो है एक बिंदु x2 y2, दो बिंदु दिया रहे, तब दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है। वही बिंदु यदि मूल बिंदु से रहेगा, मूल बिंदु मतलब यहाँ से रहेगा, है ना, तब बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स वाई की दूरी जो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में आपको रेखाखंड दिया रहेगा। रेखाखंड कहने का मतलब एक रेखा है, उसके खंड में मतलब टुकड़ा में बटा हुआ है, उसी को बोलते हैं रेखाखंड। इसमें दो बिंदु दिया है, ए x1 y1 और बी दिया है x2 y2। अगर आपसे पूछेगा पी एक्स वाई बताइए, यानी कि अंतर विभाजन रेखाखंड बताइए। अंतर विभाजन रेखाखंड कहने का मतलब इसको एम और एन अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। तो एक्स बार हो जाता है, इसको ऐसे गुना करो, इसको इधर गुना हो जाएगा और ये वाला इधर गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो एम एक्स टू प्लस एन x1 अब बटा एम प्लस एन। उसी प्रकार वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम y2 और एन y1 प्लस में अब बटा एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अंतर विभाजन होगा तो फार्मूला वही होगा, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका नेक्स्ट फार्मूला है त्रिभुज से। त्रिभुज में आपको 3 शीर्ष दिया रहेगा, ए बी सी। ए बिंदु दिया रहेगा x1 y1, बी बिंदु दिया रहेगा x2 y2 और सी बिंदु दिया रहेगा x3 y3, है ना। तो यदि आपको केंद्रक निकालना है, जी निकालना है, तो जी उस त्रिभुज का केंद्र होता है, उस त्रिभुज का क्या मान लिया, केंद्र। तो फार्मूला होता है जी बराबर x1 y x2 प्लस x3 बटा 3, और y का जो वैल्यू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। उसी प्रकार यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, 3 शीर्ष दिया रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो फार्मूला आपका हो जाएगा 1/2 x1। यदि हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे, और x2 लेंगे उसी प्रकार देखिए तो प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 माइनस y1। उसी प्रकार x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, है ना। और यदि बिंदु a b c संरेख है, संरेख कहने का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, है ना, तो उसको बोलते हैं संरेख। तो उतना बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा x1, बस ये वाला क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा। यदि संरेख रहेगा तो इतना बराबर 0, तो बस एक बचेगा क्या चीज, यही बचेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। सबकी चाहत वाला फार्मूला आ गया है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में फार्मूला क्या है, त्रिकोणमिति में देखिए तो एक आपका समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, जिसमें होता है कर्ण, लंब और आधार, एच बी और पी। इसमें होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए तो साइन ए बराबर, फार्मूला आपसे पूछेगा साइन ए बराबर, तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। टैन ए बराबर लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, और कॉट ए बराबर आधार बटा लंब यानी बी बटा
पी। उसी प्रकार सेक ए बराबर कर्ण कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी होता है और कौशिक ए बराबर कर्ण बटा लंब यानी कि एच बटा पी होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा 1 बटा सेक होता है, टाइन का उल्टा 1 बटा कॉट होगा, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा टाइन, और सेक का उल्टा हो जाएगा 1 बटा टाइन कॉस ए, और कौशिक का हो जाएगा 1 बटा साइन। अब आपका त्रिकोणमिति का अगला फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या है, दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर ए होता है। आपको सबको पता है और पता होना चाहिए। अगला फॉर्मूला इसी से रिलेटेड बना है, साइन स्क्वायर ए बराबर यदि कॉस उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर बचेगा, और यदि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। उसी प्रकार दूसरा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टाइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर बराबर यदि टाइन उधर जाएगा तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट में, है ना। उसी प्रकार टाइन स्क्वायर ए बराबर टाइन स्क्वायर इधर है तो इसको इधर धर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में 1 इधर आएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर को उधर धर लेंगे तो माइनस है तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ठीक है ना। अब इस कॉट स्क्वायर को उधर धर लो, 1 को इधर लाओ तो प्लस में तो माइनस में ही है, माइनस में तो प्लस में, है ना। तो कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई आपको त्रिकोणमिति में उसका टेबल बहुत जरूरी याद रखना है ना। तो चलिए टेबल को देखते हैं। टेबल में लिखा हुआ त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। उसी का जस्ट उल्टा इधर से 1 शुरू करो, यहाँ √3/2 होता है, 1/√2 1/2 1 0 हो जाएगा कॉस का। ठीक है ना। अब टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है 0, 0 का मान 0 ही होता है, 30 का 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है, और 90 का क्या होता है नन डिफाइन। नन डिफाइन करने का मतलब अपरिभाषित होता है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। कॉट थीटा का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 0 तो इसका उल्टा हो जाएगा नन डिफाइन, इसका देखिए उल्टा √3 बचेगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका 1/√3 बढ़ जाएगा, और 0 नन डिफाइन का क्या हो जाएगा 0। सेम इसी प्रकार सेक जो है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है 1 का 1 ही हो जाएगा, इसका देखिए तो 2/√3 है, यहाँ पर √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। और कॉसेक किसका है, साइन का उल्टा है, तो साइन देखिए तो 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा नॉन डिफाइन। इसी का देखिए तो √2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, एक का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका कुछ इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी पूछता है एग्जाम में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो चेंज होता है कॉस थीटा में, वही यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में, और टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा में। उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो टाइन थीटा में, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा में। ठीक है। आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्षेत्रमिति के फॉर्मूला। क्षेत्रमिति के फॉर्मूला में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हो पाई आर स्क्वायर। वृत्त हमारा ये वाला होता है जिसका त्रिज्या r है, उसी के ऊपर हो जाता है 2 पाई आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश इस तरह से होता है तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है ना। वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर बलय इस तरह से होता है, वो छोटा वृत्त होता है, वो बड़ा वृत्त होता है, इसी को बोलते हैं बलय। उसी प्रकार त्रिस्खंड का क्षेत्रफल, त्रिस्खंड ये वाला होता है ना, इसी भाग को बोलते हैं त्रिस्खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। और यदि बृहद त्रिस्खंड, बृहद मतलब ये वाला है ना, इसको बोलते हैं क्या चीज पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा क्षेत्रफल में से त्रिस्खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, तब हमारा निकल जाएगा बृहद त्रिस्खंड का क्षेत्रफल। उसी प्रकार चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। चाप मतलब इसको बोलते हैं चाप, यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोलते हैं चाप, है ना। उसी प्रकार घन, घन यानी क्यूब, क्यूब में क्या होता है सभी भुजा बराबर होती है, जैसे आप लूडो का गोड़ी देखें, है ना, उसी प्रकार उसी को बोलते हैं घन। उसका आयतन होता है भुजा क्यूब, पृष्ठ क्षेत्र मतलब 4 गुने भुजा स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार घनाभ, घनाभ मतलब आप देखें किताब देखें, किताब होता है घन के आकार में, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं, इसका आयतन LBH होता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है बेलन से। बेलन मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन हम उसको बोलेंगे जो पाइप के आकार का है, जैसे इसमें इस तरह से इसको बोलेंगे बेलन। अब होता है शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल हमारा होता है तिर्यक लंबाई। अब इसमें फॉर्मूला होता है तिर्यक लंबाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार गोला स्फेयर, गोला मतलब आप फुटबॉल देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं गोला। तो गोला में क्या होगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठ क्षेत्रफल देगा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है अर्धगोला। अर्धगोला कहने का मतलब है आधा कटोरा, आप लोग घर में कटोरे देखे होंगे, उसी को बोलते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब समझते हैं इसको बाल्टी यानी छिन्नक या बाल्टी का क्षेत्रफल। तो बाल्टी का आयतन पहले समझते हैं, आयतन क्या होता है पाई एच बटा 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच। उसी प्रकार बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई गुने एल, एल क्या होता है इसका तिर्यक लंबाई एल, है ना, इंटू आर प्लस आर स्मॉल आर। अब बाल्टी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस
पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू आर प्लस एल, मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल और पृष्ठ का क्षेत्रफल सब जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, क्षेत्रमिति का फॉर्मूला देख लिए। अब देखेंगे सांख्यिकी का फॉर्मूला। सांख्यिकी का फॉर्मूला क्या है? सांख्यिकी का फॉर्मूला है माध्य, माध्य मालिका बहुलक का फॉर्मूला देखें तो माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य को हम लोग सूचित करते हैं एक्स बार से, एक्स बार से, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ, जहाँ ए जो है कल्पित माध्य है और डी जो है डी आई जो है एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच, जहाँ यू आई जो है डी आई बटा एच होता है और एक्स आई माइनस ए बटा एच, और एच क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है। अब समझते हैं बहुलक। बहुलक को हम लोग लिखते हैं एम जीरो से, है ना, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ बटा टू एफ वन माइनस एफ टू गुने एच होता है, जहाँ एल जो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। एफ वन जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, एफ ओ जो होगा ठीक पूर्व की बारंबारता, किसके ठीक? बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता। ठीक है, उसी प्रकार F2 जो होगा ठीक बाद की बारंबारता, किसका? तो बहुलक वर्ग के ठीक की बारंबारता, और H जो हो जाएगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। सांख्यिकी के माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर n प्लस वन बटा टू, वहाँ पद होता है यदि n का वैल्यू विषम संख्या। उसी प्रकार यदि सम संख्या रहेगा तो 1/2 इंटू n बटा टू वहाँ पद प्लस n बटा टू प्लस वन वहाँ पद होगा। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला होता है यदि उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब, तो इसका फॉर्मूला होता है l प्लस n बटा टू माइनस c बटा f गुने h, जहाँ पर l जो होगा वर्ग अंतराल यानी कि निम्न सीमा होगा, और उसके बाद n जो होगा कुल बारंबारता होगा। उसी प्रकार m जो होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता होगा, और h जो होगा वर्ग अंतराल होगा, और c जो होगा माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता होगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रायिकता क्या होता है? संभावित घटना होता है। संभावित घटना कहने का मतलब आप कहते हैं कि यदि आज वर्षा होगा या नहीं होगा, तो आप संभावना बता रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। आज फूफा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये संभावना है ना, तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी पी बराबर होता है एन बटा एन एस, जिसका वैल्यू होता है 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, या तो 1 से छोटा 1 के बराबर, इससे बेसी नहीं होगा। यदि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आंसर गलत है ना। पी डैश ई बराबर होता है, सॉरी पी डैश ई प्लस पी ई बराबर 1 होता है, और पी डैश यदि इसको इतना बराबर निकालना है तो पी ई को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो पी ई बराबर निकालना है तो 1 माइनस पी डैश ई हो जाएगा। पी डैश ई का मतलब होता है पी ई नहीं, मतलब जो घटना घट रहा है उसको छोड़ करके, जो नहीं घटा उसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।